मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफल 11 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किए हैं वह न भूतो न भविष्यति है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि वर्ष 2029 में भी देश को नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बना है। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 15वें स्थान पर थी, जो कि मोदी सरकार के सशक्त कार्यकाल में 11वें नंबर से शीर्ष 4 नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची है। सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौहार्दपूर्वक राम मंदिर का निर्माण। यह सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हुआ। जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात आई तो विपक्ष ने मोदी सरकार का पुरजोर विरोध किया, लेकिन कल्पना से परे यह ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया और आज जम्मू कश्मीर में विकास और शांति बहाल हो चुकी है। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति सशक्त और प्रभावी रही है, जिसका परिणाम है कि आज दुनिया भर में भारत को सम्मान और समर्थन मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व के अनेक प्रमुख और प्रभावशाली देशों ने भारत का समर्थन किया। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए है। भारत एक सामरिक शक्ति से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, साथ ही 370 को भी खत्म किया। गरीबी हटाने से लेकर 3 तलाक जैसे कुरीतियों को खत्म कर दिया है। कानून व्यवस्था को मजबूत सिर्फ मोहन यादव सरकार ने किया है। मेट्रो सिटी बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीएम मोहन यादव ने किया है। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए। इनमें तबादला नीति की अवधि को आगे बढ़ाना भी शामिल है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्ताव पारित कर धन्यवाद दिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मोहन सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की तिथि बढ़ा दी है। अब 17 जून तक हर विभाग में ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले यह डेट 10 जून थी। स्कूल शिक्षा विभाग का पोर्टल बनने में हुए विलंब के चलते कैबिनेट बैठक में यह आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज आयातित तूर दाल का मंडी टैक्स पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के तुअर दाल किसानों को बड़ी राहत देते हुए तुअर को मंडी शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया। अभी 100 रुपए पर 1 रुपए मंडी शुल्क लगता था। इसके साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी गई है। इसका लाभ दूरस्थ अंचल में रहने वाले जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से मिलेगा। यह योजना राज्य के दूरस्थ और छोटे गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 21,630 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में कामकाजी महिलाओं के लिए 4 हॉस्टल बनाने की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक हॉस्टल में लगभग 350 सीटें होगी। ये हॉस्टल झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से वर्किंग विमेन हॉस्टल के लिए 40 करोड़ 59 लाख रुपए का फंड प्राप्त किया है। हॉस्टल का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। भारत सरकार की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के शामिल होने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने ऐसे अभद्र बयान देने वाले और निर्लज्ज मंत्री कुंवर विजय शाह पर कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि ऐसे निर्लज्ज मंत्री को अपने बगल में बैठा लिया है। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम के बगल में कैबिनेट मिनिस्टर कुंवर विजय शाह के लिए बैठाया गया है। नायक का कहना है कि कैबिनेट मिनिस्टर है तो वह बैठक में आएंगे ही, मगर बेशर्मों की तरह निर्लज्ज व्यक्ति की तरह कैबिनेट बैठक में शामिल हो गए। उन्हें शर्म नहीं आती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रविंद्र सभागम भोपाल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सिंदूरी अक्षर में शामिल हुए। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन भारतीय सेनाओं और जननायकों के
शौर्य और पराक्रम पर केंद्रित रहा। कवियों ने भारत की समक्ष नेतृत्व और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कविताओं का आधार बनाया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कवि सम्मेलन में आए कवियों का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। कवि सम्मेलन में जानी बैरागी, सुरेंद्र दुबे, अनु सपन, शैलेंद्र माथुर, सुमित मिश्रा, अमन अक्षर, दिनेश दिग्गज आदि ने काव्य रचनाएं पढ़ी। मध्य प्रदेश में किसानों की मूंग नहीं खरीदे जाने पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिख किसानों की मूंग खरीदने का आग्रह किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने वीडियो जारी कर मूंग नहीं खरीदे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। पटवारी ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि मूंग उपजाने वाले लाखों किसानों के साथ धोखा है। सरकार ने मूंग की सरकारी खरीदी से इनकार कर किसानों की मेहनत और भरोसे पर कुठाराघात किया है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश के लाखों किसान फिर गहरी पीड़ा और निराशा में हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का उत्पादन करने वाले किसानों को भाजपा सरकार की उदासीनता, वादा खिलाफी और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। थाना हबीबगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए की चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे मरूका बरामद कर ली है। मंगलवार को हुई प्रेस वार्ता में उपायुक्त क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 3 जून को हुई दिन दहाड़े E7 अरेरा कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद बब्बजू उर्फ प्रकाश थोराट व आयुष रजक को गिरफ्तार किया। दोनों पर पूर्व में नकबजनी के 75 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों से 8 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। वहीं उपायुक्त क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान ने एक अन्य मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच के नाम व फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले 2 आरोपियों को साइबर सेल ने राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिरबल प्रजापत बच्चों के नाम से आईडी बनाता था। पुलिस ने एक नाबालिग के साथ बिरबल को हिरासत में ले लिया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर CMSO प्रभाकर तिवारी ने कहा कि JN एक कोरोना वायरस का एक अन्य रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। यह BA.2 नाम के पुराने वेरिएंट से निकलता है जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद यह अमेरिका, UK, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन बदला हुआ है। यह बदलाव की वजह से यह वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। यह शरीर की उस इम्यूनिटी को भी भेद सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी थी। उन्होंने बताया कि भोपाल में भी कोविड के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संदिग्ध मरीजों पर नजर रखी जा रही है।